हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो। तो गाइस, हम अर्थमेटिक सेशन को चला रहे हैं। वो अर्थमेटिक सेशन में हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था एज बेस्ड क्वेश्चन जितने भी थे हमने वन बाय वन उसको कवर किया था। आज एक नया टॉपिक अर्थमेटिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेकंड यूनिट का है, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप, साझेदारी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हमें यह देखना होगा साझेदारी होती क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समाअवधि के बाद अपने लाभ को, अपने लाभ और हानि को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बांटते हैं। यह होती है हमारी साझेदारी। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो व्यक्ति है वो एक निश्चित समय अवधि के बाद अपना जो भी प्रॉफिट होगा या उसका लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को जो उनकी कैपिटल होगी, जो अपनी कैपिटल लगाएंगे उसके रेशो में वे बांटते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पूंजी का अनुपात है, पूंजी का अनुपात जितनी उन्होंने निवेश की है बराबर जो होता है वो होता है लाभ के अनुपात के, लाभ के अनुपात। बस यही इसमें एक मेथड होता है कि पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। इसको फॉलो करना है और अपने क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। साझेदारी तो हमारी समझ में आ चुका है कि साझेदारी होता क्या है। साझेदारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है आपकी साधारण साझेदारी, साधारण साझेदारी, जिसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी जटिल साझेदारी, कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो आपकी साधारण साझेदारी है वो कैसी होती है और जो जटिल साझेदारी है वो कैसी होती है। जो साझेदारी होती है, साधारण साझेदारी, उसमें क्या होता है, समान पूंजी, समान पूंजी समान समय के लिए, समान समय के लिए लगाई जाती है, समान समय के लिए लगाई जाती है, के लिए लगाई जाती है। ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी साधारण साझेदारी, सिंपल पार्टनरशिप। जो जटिल साझेदारी होती है वो जटिल साझेदारी भिन्न भिन्न पूंजी, अलग अलग पूंजी, भिन्न भिन्न पूंजी जो होती है वो भिन्न भिन्न समय या अलग अलग समय के लिए लगाई जाती है।
समय के लिए लगाई जाती है। जिस व्यवसाय में, जिस बिजनेस में अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाई जाए वो कहलाती है आपकी जटिल साझेदारी यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। और जो पूंजी समान समय के लिए समान इक्वल पूंजी लगाई जाती है वो कहलाती है आपकी साधारण साझेदारी सिंपल पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप है तो पार्टनर भी दो या दो से ज्यादा होते हैं। पार्टनर भी आपके जो साझेदार होते हैं वे भी आपके दो तरह के होते हैं। जो साझेदार है पार्टनर पार्टनर वे भी आपके क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, और जिसको बोलते हैं हम एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। दूसरा जो होता है वो होता है आपका निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। सक्रिय साझेदार कौन सा होता है और स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है? जो साझेदार पूंजी के साथ साथ, पूंजी लगाने के साथ साथ, पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का केयर टेकर करता है, व्यापार का या व्यापार की देखभाल करता है। और उस देखभाल के लिए जो उसे लाभ या हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट या शेयर मिलता है, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है उसके लाभांश में से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका सक्रिय साझेदार कहलाता है, एक्टिव पार्टनर कहलाता है। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा कहलाता है? स्लीपिंग पार्टनर वो कहलाता है जो केवल पूंजी लगाता है, जो केवल पूंजी लगाता है। वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है आपका स्लीपिंग पार्टनर या आपका निष्क्रिय साझेदार। पूंजी के बाद जितना भी अदर वर्क होगा, अदर वर्क में उसका कोई भी, अदर वर्क में इसका कोई भी काम नहीं होगा। वो अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा किसी भी तरह के बिजनेस में। वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ ओनली कैपिटल लगाता है, केवल पूंजी लगाता है। तो ये साझेदारी का एक छोटा सा ओवरव्यू था कि साझेदारी होती क्या है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है और साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो निवेश की गई पूंजी का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपके लाभ के अनुपात के बराबर। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से अगर समझे तो हमारा एग्जांपल है, जैसे कोई राम है और ये श्याम है, दो पर्सन है, दो पार्टनर है, राम और श्याम। इसने कहा है कि ये जो है 10,000 रुपए लगाता है अपने बिजनेस में और ये लगाता है आपका 20,000 रुपए। एक लगाता है आपका 10,000 रुपए और एक लगाता है आपका 20,000 रुपए। इन्हें जो टोटल प्रॉफिट होता है या कुल लाभ होता है, कुल लाभ वो जो होता है वो होता है आपको 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का। तो ये कहता है कि आप हमें ये बताइए कि राम को सेपरेटली कितना प्रॉफिट हुआ और श्याम को सेपरेटली कितना प्रॉफिट हुआ। हम क्या करेंगे, इसे अनुपात में बांट लेंगे। 4 जीरो की 4 जीरो चली जाएगी तो आपके पास कितना बचेगा, 1:2 बचेगा। अगर हमें निकालना है राम को कितना प्रॉफिट हुआ, 1 बटे टोटल कितना लगाया इन्होंने 3 गुना के प्रॉफिट कितना है टोटल 15,000 रुपए। हमें पता है ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितना हो गया 5,000 रुपए। तो जो राम लगाता है वो राम को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कितना होता है, 5,000 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। अगर हम श्याम की बात करते हैं, श्याम का कितना है 2 बटे के टोटल कितना है पूंजी 3 गुना के कितना हो जाएगा 15,000। 3 से हम करेंगे तो 5,000 आएगा और 5,000 दूनी कितना होता है आपका 10,000 रुपए।
तो 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो किसको होगा, वो श्याम को होगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपने क्वेश्चन को लेते हैं और पहला एग्जांपल लेते हैं। अपना पहला एग्जांपल हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या क्या चला है, एक व्यापार शुरू करने के लिए, एक व्यापार शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए ए बी सी क्रमशः, ए बी सी क्रमशः 45,000, 45,000, 90,000 और आपका 90,000 की पूंजी का निवेश करते हैं, की पूंजी का निवेश करते हैं, पूंजी का निवेश करते हैं। दो वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद इन्हें 1,64,000 रुपए का लाभ होता है, का लाभ हुआ। कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना था, सी का हिस्सा कितना था। हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना है कि जो सी का शेयर है लाभ में से, वो सी का शेयर लाभ में से कितना है। हमें पता है व्यापार शुरू करने के लिए 3 पर्सन है, ए बी सी। ए ने लगाए 45,000 रुपए, बी ने लगाए 90,000 रुपए और सी ने लगाए 90,000 रुपए। 2 वर्षों के बाद इन्हें जो है टोटल जो लाभ हुआ वो हुआ 1,64,000 रुपए का। तो हमें बताना है कि कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना था। इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम पूंजी देखेंगे। पूंजी जो लगी है हमारी, हमें पता है ए बी और आपकी सी। ये कितनी है आपकी 45,000, ये कितनी है आपकी 90,000, ये कितनी है आपकी 90,000। इनको रेशो में करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हमारी साफ हो चुकी है। हमें पता है ये है 9 पंजे 45, 9 ढाई 90 और आपकी कितनी आ गई 9 ढाई 90, यानी कि 5:10:10। 5 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और कितना आ गया 5 दूनी 10। तो हमारा जो कैपिटल का रेशो आया है वो कैपिटल का रेशो आया है 1:2:2। अब हमें पता है जो टोटल प्रॉफिट होता है वो कितना हुआ है, 1,64,000 रुपए का हमें टोटल प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 2 5 हुआ, 5 यूनिट बराबर कितना दे के चला है, 5 यूनिट बराबर दे के चला है 1,64,000 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1,64,000 रुपए बट्टे के कितना आ जाएगा 5। 5 दिया 15 हो जाएगा, एक बचेगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया आपका 32,800। 1 यूनिट बराबर कितना आया आपका 32,800। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना आया 32,800। अब हमें पता है, हमें निकालना है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, सी का हिस्सा 2 की गुणा कर देंगे, सी का हिस्सा बराबर 2 गुणा के 32,800। 2 0 0 2 0 0 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। तो ये कितना हुआ 65,600 रुपए आपका जो है सी का शेयर हो गया, सी का हिस्सा हो गया। तो इस तरह इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं।
इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे अब। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा ए बी सी, ए बी और सी क्रमशः 8400 रुपये, 15,600 रुपये व 13,200 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार शुरू करते हैं। सभी ने एक वर्ष के लिए राशि निवेश की। यदि वार्षिक लाभ में से एक का हिस्सा 1960 रुपये है, तो बी और सी के लाभों का अंतर क्या होगा? बी और सी के लाभों का अंतर क्या होगा? आपका क्वेश्चन गाइस ये है। क्वेश्चन में क्या क्या चला है? ए और बी और सी है, 3 पर्सन हैं और तीनों पर्सन ने, ए ने लगाए 8400 रुपये, बी ने लगाए 15,600 रुपये, सी ने लगाए है 13,200 रुपये और उन्होंने लगा के एक व्यापार को स्टार्ट किया है। सभी ने 1 साल के लिए राशि जो है निवेश कर दी है, डिपॉजिट कर दी है। यदि वार्षिक लाभ में से टोटल जो कुल लाभ था उसमें से सिर्फ ए का शेयर दे के चला है, लाभ का कितना दे के चला है? 1960 रुपये। तो ये पूछ रहा है बी और सी का निकाल लो और उनका डिफरेंस निकाल लो कि उनका डिफरेंस क्या हो। तो हम करेंगे, हमें पता है जो पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है ए, बी और सी। ए ने लगाई है 8,400 रुपये, बी ने लगाई है 15,600 रुपये और सी ने लगाई है 13,200 रुपये। इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने 0 से 0 कैंसिल आउट की, 0 से 0 कैंसिल आउट की, 0 से 0 कैंसिल आउट की। हमें पता है हम इसे 12 से करेंगे, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, जो 13 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 12 कम 12, 12 कम 11 बार जाएगा। तो हमारा जो रेशो निकला है वो रेशो कितना निकला है? 7, 13 और 11। इसको मान लेंगे हम 7x, इसने लगाई है 13x और इसने लगाई है 11x। हमें पता है ए का हिस्सा देकर चला है, पूंजी बराबर लाभ का अनुपात होते हैं, 7x बराबर कितना देकर चला है? 1960 रुपये। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा 1960 बटे के कितना आ जाएगा? 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 अट्ठी 56, तो कितना आ गया? x बराबर 280। अब हमें पता है x बराबर 280 है, तो हम b का शेयर भी निकाल सकते हैं और हम c का शेयर भी निकाल सकते हैं। जब b का हिस्सा निकाल लेंगे हम, b का हिस्सा कितना हो जाएगा? 13x है, x का मान है 280, तो हमारा मान कितना आया? ये कर लेंगे हम 28 में हम 13 की गुणा कर लेंगे, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 8 आ जाएगा, 1 अट्ठे 8 आ जाएगा, 1 दूनी 2 आ जाएगा, 4 8 दूनी 16, 2 1 3। तो ये कितना आया? 3,640 रुपये जो है बी का शेयर आ चुका। अब हमें निकालना है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा क्या होगा? सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 11 गुना के 280। 0 ऑलरेडी आ जाएगी, 88 आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा? 3,080। तो हमें निकालना है बी माइनस सी बराबर क्या होगा? 3,640 में से हमें घटाना है 3,080। 3,000 तो खत्म हो गए, 640 में से हम
ये 80 घटाएंगे, 14 में 60 गए 6, तो कितना बचेगा 560 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने जो निकाल लिया बी माइनस सी, यानी कि बी का शेयर में से घटा दिया सी के शेयर को, तो हमारा लाभों का अंतर निकल गया। वो कितना निकल गया 560 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल में क्या क्या चला है, पीयू और रानी ने, पीयू और रानी ने क्रमशः 9,000 व 6300 रुपये का निवेश करके 9,000 रुपये व 6300 रुपये का निवेश करके व्यापार स्टार्ट किया, व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया। फिर क्या क्या चला है, एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद पीहू ने अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया, अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया, व्यापार से निकाल लिया। इसके बाद यदि 2 वर्ष के पश्चात, यदि 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ 13,050 रुपये हुआ, तो 50 रुपये था, तथा पीहू का हिस्सा, तथा पीहू का हिस्सा 6,750 रुपये था। तो पीहू कितने समय तक, तो पीहू कितने समय तक व्यापार में बनी रही, व्यापार में बनी रही। आपका क्वेश्चन ये कहता है, पीहू और रानी है, 2 कैंडिडेट हैं। पीहू ने 9,000 रुपये लगाए और रानी ने 6300 रुपये लगा के एक व्यापार को स्टार्ट किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया। एक निश्चित टाइम के बाद पीहू ने अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया। उसके 2 वर्ष के पश्चात जो टोटल लाभ हुआ वो हुआ 13,050 रुपये का। पीहू का जो हिस्सा था वो कितना था, 6,750 रुपये था। तो पीहू कितने समय तक व्यापार में बनी रही, उसे हमें निकालना है। पीहू ने कितने समय तक व्यापार में पैसा लगाए रखा, ये चीज हमें निकालनी है। सॉल्यूशन करेंगे। हमें पता है पीहू ने जो पूंजी लगाई थी वो पीहू ने और रानी ने लगाई थी। पीहू ने लगाई 9,000 रुपये और रानी ने लगाई 6300 रुपये। रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 9 दाई 90 और 9 सत्ते 63। अब हमें पता है कि हमें पीहू का हिस्सा तो देके चला है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। हमें पीहू का हिस्सा देके चला है, कितना देके चला है 6,750। लेकिन हमें जो है रानी का हिस्सा नहीं देके चला है कि रानी का हिस्सा कितना है। हम जानते हैं टोटल लाभ जो था, कुल लाभ वो कितना था, वो कुल लाभ जो था वो था 13,050 रुपये। और जिसमें पीहू का लाभ था, पीयू का लाभ वो कितना था आपका 6,750 रुपये। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे रानी का लाभ का शेयर निकाल सकते हैं। रानी का लाभ कितना हुआ, रानी का लाभ इनमें से माइनस कर देंगे
जीरो का जीरो आएगा, 5 का 5 में से 5 गए जीरो आएगा, यहाँ 10 में 7 गए 3 आएगा, 12 में 6 गए 6 आएगा। तो रानी का लाभ का शेयर कितना हुआ? 6300 रुपये हो गया। तो हमने क्या रखा यहाँ पे? 6300 रुपये रख दिया। तो हमें बताना है कि पीहू ने कितने समय तक व्यापार में बनी रही। हमें पता है इसने 10 लगाया था और ये हमें नहीं पता कितने समय तक लगाया, उसे हमने क्या मान लिया? x। इसके बाद रानी जो थी वो 7 पूंजी लगाई थी, 7 के रेशो में पूंजी लगाई थी रानी ने, और ये कितने समय तक बनी रही? ये 1 साल तक बनी रही। तो कितना हो जाएगा? 7 गुना के 12, 12 महीने तक बनी रही। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 10x बटे के 7 गुना के 12 बराबर कितना हो जाएगा? 6750 बटे के कितना हो जाएगा आपका? 6300। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो चुकी हैं। हम जानते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। इसे हम कर देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 हो चुका है। इसके बाद हमने करा 7 एकम 7, ये बचे कितने? 5, 7 अट्ठी 56 हो गया। ये 4 तिया 12 है आपका, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना हो गया? 18। 3 से इसे काट देंगे हम, 3 से कितनी? 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक बचेगा 3 पंजे 15। इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 10x बराबर कितना आ जाएगा? 45 गुना के 2 बटे के कितना आ जाएगा? 10। 45 गुना के 2 बटे के 10। एक बार इसको दोबारा कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। हमें पता है, दोबारा लिख लेंगे इसको। हमारे पास आया 10x बटे के 7 गुना के 12 बराबर 6750 बटे के कितना आ जाएगा? 6300। 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10 और 2 छिकी 12। ये हो गया। 5 से इसे काट देंगे हम, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आएगा, कितने बचे आपके? 17 हो गए। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 13 50 बार ये कट चुका। इसके बाद हमने फिर 5 से इसे काटा, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 70 आ गया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये कितनी बार चला जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, कितना आया? 126। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। इसके बाद ये कितनी बार कट जाएगा? 7 तिया 21 और ये कितनी बार कट जाएगा? 3 नम 27। तो हमारे पास जो बचेगा वो x बराबर 9 गुना के 2 बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 18 माह। तो ये क्या आपका क्या गया? आंसर। तो इस तरह हमने जो है पीयू जो बनी रही वो कितने समय तक बनी रही? वो 18 महीने तक जो है व्यापार में बनी रही। 18 माह के बाद पीयू ने अपना सारा धन वापस निकाल लिया था। पूंजी थी 9000 और 6300 रुपए। पूंजी 9000 6300 रुपए लगाई, पीयू ने 9000, रानी ने 6300 रुपए। पीयू और रानी का जो रेशो निकला वो 10:7 निकला। हमने 10x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? 7 गुना 12। अब हमें पता है पीयू का शेयर तो क्या क्या चला था? लाभ का। लेकिन रानी के शेयर का हमें नहीं पता था। हमें क्या देके चला था? टोटल प्रॉफिट देके चला था। तो हमने टोटल प्रॉफिट में से पीयू के लाभ का शेयर निकाला, तो हमें क्या मिल गया? लाभ का शेयर, रानी के शेयर मिल गया। रानी का लाभ कितना हुआ? 6300 रुपए। दोनों को बराबर रखा, इसके बटे ये रखा, इसके बटे ये रखा। हमने जब कैंसिल आउट करा तो हमारे एक्स का मान निकला 18 महीने। तो कहने का मतलब यह है पीयू ने 18 महीने तक बिजनेस में काम किया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। एग्जाम्पल होगा हमारा ए और बी ने एक साझेदारी में क्रमशः
16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये का निवेश किया। 12,000 रुपये का निवेश किया। तीन महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए तथा बी ने 5,000 रुपये निवेश किया। 5,000 रुपये निवेश किया। 3 महीने के बाद और 3 महीने के बाद और 3 महीने के बाद सी ने 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार में शामिल हो गया। शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक था, ये हमें निकालना है। कितना अधिक था। तो क्वेश्चन में क्या क्या चला है, ए और बी है, इनकी एक पार्टनरशिप है। ए ने 16,000 रुपये लगाए और बी ने जो है 12,000 रुपये लगाए। 3 महीने के बाद ए ने 15,000 रुपये निकाल लिए तथा बी ने 5,000 रुपये का इसमें निवेश किया। और 3 महीने के बाद फिर और 3 महीने के बाद सी ने 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद जो लाभ हुआ वो 26,400 का लाभ हुआ। इस लाभ में से बी का शेयर सी के शेयर से कितना ज्यादा था। इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का निवेश। ए ने कितना निवेश किया। ए ने जो निवेश किया 16,000 रुपये कहां तक करा इसने, 3 महीने तक करा। इसके बाद 5,000 रुपये निकाल लिए। 16,000 में से 5,000 निकाल लिए तो बचे कितने, 11,000 रुपये। और ये कितने महीने तक करा, 3 तो ये कर लिए, करा इसने 9 महीने। तो ए का निवेश कितना आया हमारा, ए का निवेश आया, हमने जो है 0 से 0 कैंसिल आउट कर लिया। ये कितना आया आपका 16×48 प्लस 11×99 यानी कि कितना आया 147। 9 और 8 17, 9 4 13 1 14। तो ए का निवेश का जो रेशो था वो कितना आया 147 147। इसी तरह हम देखेंगे बी का निवेश। बी का निवेश कितना हुआ, हमें पता है बी ने लगाए थे 12,000 रुपये कितने महीने तक, 3 महीने तक। 5,000 रुपये और डाल दिए, 12 5 कितने हो गए 17। और ये कितने महीने तक लगाए इसने, 9 महीने तक इसने लगाए। तो 12 तिया 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाने के बाद 12 तिया 36 हो जाएगा प्लस के 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, 9 7 63 का 3 आ जाएगा, 9 एकम 9 और 6 15, 9 6 15। ये कितना हुआ 153। तो इनका जो रेशो निकला वो कितना निकला 6 और 3 9, 5 और 3 8 और 1 का 1। तो कितना आया 189 आपका क्या आया रेशो आया। इसी तरह अब हम सी का निवेश निकालेंगे। सी का जो निवेश था वो कितना था, इसने जो है 3 महीने के और 3 महीने के बाद, 3 महीने तक तो ये रहे और 3 महीने के बाद कितना हो गया 21,000 रुपये। तो टोटल महीने कितने हो गए 21,000 गुणा के 6 कितना हो जाएगा, 0 से 0 इसकी भी साफ हो जाएगी। तो कितना आया 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो आपका जो पूंजी का अनुपात है वो निकल कर आया 147 रेशो 189 रेशो 126। क्या आया पूंजी का अनुपात 147 बटे 189 बटे 126। हमें पता है 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49,
7 एकम 7, 7 अट्ठी 56, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 3 छंग 18। तो हमारा जो पूंजी का अनुपात आया वो कितना आया? 796। टोटल जो लाभ था वो कितना था आपका? 26,400। यानी कि इनकी टोटल पूंजी कितनी हुई आपकी? 7, 9 और 6, 9 6 15 और 7 21, यानी कि 21 यूनिट बराबर कितना देकर चला? 26,400। तो 1 यूनिट बराबर 26,400 बटे के कितना आ जाएगा? 21। 21 से कैंसिल आउट करेंगे, 21 से कम 21, कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। 21 यूनिट आएगा, 9 6 15 और 7 22 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 22। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 22। ये कितना आएगा? 22 ही कम 22 और 22 चौका 44, तो कितना आएगा? 1400 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया? 22 ही कम 22 और 22 दूनी 44, कितना आया? 1200 रुपये। जब 1 यूनिट बराबर 1200 रुपये आया है तो हमें क्या निकालना है? बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा था? बी और सी कितना है? ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। बी सी से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 1 यूनिट बराबर 1200 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 1200 गुना के 3, 12 तिया कितना आ गया? 3600 रुपये ये ज्यादा था। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ए का निवेश देखा, ए ने निवेश किया 16,000 रुपये 3 महीने तक, 5,000 निकाल ले, 11,000 हो गए 9 महीने तक। तो इनका जो रेशो निकल का आया 147 आया। बी का निवेश 12,000 3 महीने तक, 5,000 और डाल के 17,000 9 महीने तक, इनका आया 189 रुपये। सी का जो निवेश आया 21,000 3 महीने से भी 3 महीने यानी कि 6 महीने तक काम करा, कितना आ गया? 126 रुपये। तो इनका जो रेशो आया 147, 189, 126, कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया? 7:9:6। हमें बताया टोटल जो प्रॉफिट है वो 26,400 है, 22 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 1200 रुपये। 9 6 से कितना ज्यादा है? 3 यूनिट बराबर कितना हो गया? 12 तिया 3600 रुपये। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा, एग्जांपल है हमारा, किसी व्यापार में ए सक्रिय साझेदार के रूप में लाभ का 1/10 होता है, लाभ का 1/10 लेता है। शेष लाभ ए व बी आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो हमें निकालना है यदि ए का लाभांश 325 रुपए है, तो बी का लाभांश बताइए क्या होगा? बी का लाभांश क्या होगा? हमारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या क्या चला है? एक एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर ए है। जो आपके एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो व्यापार में केयर टेकर के रूप में भी काम करता है। तो वो अपने लाभ का कितना लेता है? 1/10 हिस्सा लेता है। तो हम करेंगे सॉल्यूशन। हमें पता है कुल लाभ कितना हुआ हमारा? x। हमें पता है कुल लाभ का कितना ले रहा है? 1/10 लेता है। तो जो है आपका ए सक्रिय साझेदार
1/10 लेना है। तो ए का लाभ का हिस्सा, ए के लाभ का हिस्सा कितना हुआ आपका, x/10। शेष लाभ, रिमेनिंग जो लाभ होगा वो कितना होगा, शेष लाभ हमारा होगा, टोटल है x और ए का हिस्सा है x/10। तो कितना आ गया, 10x में से एक x गया, कितना आ गया, 9x/10। यो आ गया आपका रिमेनिंग लाभ, यानी कि शेष लाभ। अब शेष लाभ को जो रेशो में बांटते हैं वो किस रेशो में बांटते हैं, 4:5। यानी कि शेष लाभ बटेगा हमारा a/b, यानी कि 4:5 में जो है हमारा शेष लाभ बटेगा। तो ए का हिस्सा कितना आया, 4, ए का हिस्सा जो आया 4/9 गुणा के कितना आ जाएगा लाभ, 9x/10। 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, 4x/10। 4x/10। इसी तरह हम अगर b का निकालेंगे तो 5 टोटल है आपका 9 गुणा के 9x/के कितना आया आपका, 9x/10 बराबर 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, x/2। 5/9 गुणा के 9x/10, 5 दूनी 10, 9 से 9 x/2। ऐसे ही 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया आपका, 2x/5। 2x/5। अभी इसमें क्या क्या चला है, ए का जो लाभांश है वो कितना है, 325 रुपए दिया है। ए का लाभांश, ए का लाभांश बराबर कितना है, 325 रुपए। ठीक, मैंने आपको बताया था जो सक्रिय साझेदार होता है उसके जो हिस्सा होता है वो लाभांश में से घट जाता है। तो इसका हिस्सा कितना था हमारा, उसका हिस्सा था आपका x/10, और ए का जो शेयर था वो कितना था, ए का शेयर था 2x/5 बराबर 325 में से कितना घट जाएगा आपका, x/10। x/10 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2x/5 प्लस के x/10 बराबर कितना हो गया, 325। हमने क्या करा, 10 हमने एलसीएम ले लिया, 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4x प्लस के कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 325। 4x और x कितना हो गया, 5x/10 बराबर कितना हो गया, 325। 5 से करेंगे, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, तो x बराबर कितना हो गया, 650 रुपए। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो b का जो लाभांश निकालना है, b का लाभांश कितना आ जाएगा, b का लाभांश कितना था हमारा, x/2, और ये कितना है, x का मान 650/2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 325 रुपए क्या आ गया, b का लाभांश हमारा 325 रुपए आ गया। ए का लाभांश भी हमारा 325 था। अगर हमें ए का निकालना है तो ए का निकालेंगे, 2 गुना के 650/के कितना आ जाएगा, 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये कितना आ जाएगा, 200, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, 260 रुपए। तो ये आपका क्या आता है, आंसर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है हमारा, 4 दूध वालों ने 4 दूध वालों ने एक चारगाह किराए पर लिया, एक चारगाह किराए पर लिया, किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को, एम ने 16 गायों को 3 माह तक, 3 माह तक एन ने 42 गायों को
42 गायों को 4 माह तक, 42 गायों को 4 माह तक, तथा क्यू ने 18 गायों को 6 माह तक, व पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया, 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है, एम का हिस्सा 2400 रुपये है, तो बी क्यू का हिस्सा क्या होगा? क्यू का हिस्सा क्या होगा? हमारे पास क्वेश्चन है ये, 4 दूध वाले हैं, उन्होंने एक चारागाह जो है किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक और एन ने 42 गायों को 4 माह तक और क्यू ने 18 गायों को 6 माह तक और पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है तो क्यू का हिस्सा क्या होगा, ये हमें निकालना है। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, हमें पता है 4 है, एक तो है आपका एन, एक है आपका एन, एक है आपका क्यू और एक आपका पी। एम ने जो है 16 गायों को लिया, कितने महीने तक लिया? एम ने 16 गायों को 3 माह तक किराए पर लिया। एन ने 42 गायों को 4 माह तक किराए पर लिया और क्यू ने 18 गायों को 6 महीने तक और पी ने जो है 42 गायों को 2 महीने तक चराया। तो हमें पता है 16 × 3 48 होता है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 होता है, 6 अट्ठे 48, 6 कम 6 4 10 108 होता है। इसके बाद 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 84 होता है। इसके बाद हमने इसे काटा, ये किससे कटेगा आपका? 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 नम 27 और 3 सत्ते 21। तो हमारे पास जो अनुपात आया वो कितना आया? 4:14:9:7 अब हमें पता है एम का जो हिस्सा है वो कितना है? 2400 रुपये है। एम हमारा क्या है? ये एम का जो हिस्सा है, लाभ का जो हिस्सा है वो कितना है आपका? 2400 रुपये। तो एम के नीचे क्या आ जाएगा? 2400 रुपये। इसके बाद हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है क्यू का। क्यू का हिस्सा हमने क्या मान लिया? एक्स। तो हम जो लेंगे सिर्फ इन 2 को लेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इन 2 को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो इनके बराबर क्या आ जाएगा? इनके बराबर आ जाएगा 4/2400 बराबर 9/x। 9/x। ये कितनी बार जाएगा? 600 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x बराबर 9 6 की 5400। x बराबर कितना आ गया? 9 6 की 5400। तो हमारे जो है क्यू का हिस्सा कितना हुआ? क्यू का हिस्सा जो हुआ वो कितना हुआ? 5400 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, है हमारा ए तथा बी तथा सी ने, ए
बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर 4 माह के लिए निवेश की। निवेश कर लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया। बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया। सी ने 1560 रुपए की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की। 8 माह के लिए निवेश की। ए तथा बी ने कितनी पूंजी निवेश की? ए तथा बी ने कितनी पूंजी निवेश की? गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ए बी तथा सी ने व्यापार शुरू करा। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया। बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया। सी ने 1560 रुपए की पूंजी लगाई, 8 महीने के लिए निवेश की। तो ए ने बी ने कितनी पूंजी निवेश की? इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, हमें पता है ए और बी है। ए ने 4 महीने के लिए निवेश कर लाभ का कितना लिया? इसने 1/8। बी ने कितना लिया? 1/3। तो टोटल अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। तो कहने का मतलब है टोटल जो लाभ था वो कितना था? हमारा 24 था, जिसमें ए के पास जो गया वो कितना गया? ए के पास गया 8 तिया 24, यानी कि ए के पास गया 3। बी के पास जो गया वो कितना गया? 3 अट्ठे 24, कितना गया? 8। तो सी के पास कितना जाएगा? 8 और 3 11 और 24 कितना आएगा? 13। रिमेनिंग 3 और 8 11, रिमेनिंग कितना बचेगा? 24 में से 11 गए 13। तो सी के पास जो पहुंचा वो कितना पहुंचा? आपके पास 13 पहुंचा। अब हमें पता है ए ने जो है 4 महीने के लिए लगाए, ए ने 4 महीने के लिए कोई पूंजी लगाई और जो है उस पर कितना था? आपका 3। इसी तरह बी ने जो लगाए वो कितने लगाए? बी ने लगाए हमारे 6 महीने के लिए और इस पे जो था वो कितना था? आपका 8। इसी तरह हमें पता है सी ने जो लगाए वो कितने महीने के लिए लगाए? सी ने लगाए 8 महीने के लिए और इस पे जो था आपका कितना था? 13। ऑलरेडी यहाँ पे सी का मान देकर चला है कि सी ने जो लगाए थे वो कितने लगाए थे? सी ने लगाए थे 1560 रुपए। 1560 रुपए। तो सी का मान यहाँ पुट कर देंगे, 1 गुणा के 4 बट्टे के 3 बराबर बी गुणा के 6 बट्टे के 8 बराबर सी का मान कितना है? 1560 गुणा के 8 बट्टे के कितना आ गया? 13। अब हमें पता है एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे, एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास निकल जाएगा 1 गुणा के 4 बट्टे के 3 बराबर कितना आ जाएगा? 1560 गुणा के 8 बट्टे के कितना आ जाएगा? 13। गुणा के 8 बट्टे के 13। अब हमें पता है 4 से कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। इसके बाद 13 एकम 13, कितना बचेगा? 2, 13 दूनी 26, 120 आ गया। ए बराबर 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 240 में कर देंगे 3 से। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3 0 0, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 दूनी 6 1 7। तो ए का जो आया वो कितना आया? 720 रुपए। ए ने जो निवेश की वो कितनी की? 720 रुपए। ऐसे जब हम बी को और सी को कंपेयर करेंगे, बी गुणा के 6 बट्टे के 8 बराबर कितना हो जाएगा?
1560 गुना के 8 बटे के कितना आ जाएगा 13। अब हमें पता है 13 से कितनी बार जाएगा 120 बार जाएगा। 13 से 120 बार जाने के बाद 2 तिया 6 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास ये कितनी चाल जाएगा 3 चौक 12, 40 बार चला जाएगा। ये क्या है 4 चौक 16, 160 गुना के कितना आ जाएगा 8। तो b बराबर कितना आ जाएगा b बराबर 800 8 6 48 8 का 8 4 12 1280 रुपए किसने करें, जो b का हिस्सा था b ने जो पूंजी लगाई थी वो कितने लगाए थे 1280 रुपए b ने पूंजी लगाई थी। इसका बस अब हम एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, फिर इसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इन्हीं एग्जांपल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप तरीका सीख गए होंगे कि जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं, और उनको सोल्व करने का जो अप्रोच होती है, उनको सोल्व करने की अप्रोच कैसे होती है। जैसे लास्ट का एग्जाम्पल लेंगे हम। लास्ट का एग्जाम्पल है हमारा, एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार है। ए बी सी 3 साझेदार है, 3 साझेदार है। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है। कुल लाभ का ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है, तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। कुल लाभ का 1/4। सी को 243 का लाभांश मिला। सी को 243 रुपए का लाभांश मिला। तो बी की कितनी राशि होगी, तो बी की कितनी राशि होगी। हमें ये निकालना है गाइस। हमारे पास क्वेश्चन है, एक व्यापार में एबीसी है, ए को जो लाभांश है वो कुल लाभ का 3/16 है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे सेम पिछली तरह क्वेश्चन होगा, ए है बी है, हमें पता है लाभ जो है ए का कितना है हमारा 3/16 है और बी का कितना है हमारा 1/4 है। तो टोटल जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, टोटल जो हमारा हुआ वो 16 हुआ। 16 में से 16 कटे तो ए का जो आया वो कितना आया, एक आया 3। अगर बी का निकालेंगे बी 4, क्योंकि 4 चौक 16, और सी का निकालेंगे 4 3 7, कितना आ जाएगा 9। हमें पता है सी को जो मिला है वो कितना मिला है 243, यानी कि सी का मान कितना है 9 यूनिट बराबर कितना है 243। तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 6 9 7 63। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 27। तो हमें निकालना है बी का, बी में गुणा कर देंगे तो 4 गुणा के 27 बराबर कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ जाएगा 108 रुपए क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो बी का जो लाभांश था, बी की जो राशि थी वो कितनी थी 108 रुपए आपकी राशि थी। तो इस तरह गाइज जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्टली क्वेश्चन थे मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपके समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना कमेंट भी करते रहिए ताकि एक अच्छा मोटिवेशन आपके कमेंट से हमें मिल सका। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।